नमस्कार। कुंभ राशि के सभी जातकों का स्वागत है। चलिए बात करते हैं जनवरी 2026 की। देखिए, ये महीना सिर्फ एक नए साल की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये एक तरह का निमंत्रण है। एक मौका है अपने अंदर झांकने का और एक भीतरी संतुलन को खोजने का। ग्रहों की जो चाल है ना, वो साफ साफ इशारा कर रही है कि अब वक्त आ गया है अपनी आंतरिक दुनिया पर थोड़ा ध्यान देने का और ये समझने का कि असली ग्रोथ, सच्चा विकास तो अंदर से ही शुरू होता है। तो इस महीने की हमारी यात्रा कैसी रहेगी? हम 5 खास पड़ावों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले हम जनवरी की ओवरऑल एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये ऊर्जा आपके पर्सनल लाइफ और रिश्तों पर क्या असर डाल रही है। इसके बाद हम करियर और फिर प्यार और सेहत के संतुलन पर भी नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में मैं 3 बहुत ही सरल अभ्यास भी बताऊंगा जो आपको इस महीने की ऊर्जा के साथ जुड़ने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। आखिर जनवरी 2026 की नींव, इसकी बुनियाद किस एनर्जी पर रखी है? वो कौन सी कॉस्मिक ताकतें हैं जो इस महीने आपके अनुभवों को एक नया, एक अलग ही आकार देने वाली हैं? इन्हीं सवालों के जवाब में ही इस महीने को समझने की चाबी छुपी है। इस महीने की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है 2 बिल्कुल अलग, कह सकते हैं विपरीत ऊर्जाओं का मिलना। एक तरफ हैं शनि, जो अनुशासन, स्ट्रक्चर और एक मजबूत नींव के ग्रह हैं, और दूसरी तरफ हैं यूरेनस, जो क्रांति, आजादी और अचानक होने वाले बदलावों के प्रतीक हैं। अब जरा सोच कर देखिए, जब एक मजबूत ढांचा और एक क्रांतिकारी विचार एक साथ मिलेंगे तो भविष्य को बनाने के लिए कितनी जबरदस्त एनर्जी पैदा होगी। बस यही इस पूरे महीने का सार है। इस महीने चंद्रमा के 2 फेजेस आपके लिए बहुत खास संदेश लेकर आ रहे हैं। पहले 3 जनवरी को जो पूर्णिमा है, वो एक तरह से आपको आईना दिखाएगी, आपकी रोजमर्रा की आदतों को लेकर। खुद से पूछिए, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो अब आपकी मदद नहीं कर रही? शायद उन्हें अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। और फिर 18 जनवरी की अमावस्या, ये एक नई शुरुआत का संकेत है। आपके सोशल सर्कल में, आपके भविष्य के सपनों में ये समय है नए लोगों से जुड़ने और कुछ बड़ा सोचने। अच्छा, तो ये जो शनि और यूरेनस की इतनी पावरफुल एनर्जी है, ये आपकी पर्सनल लाइफ में, मतलब आपके परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों में कैसे अपना असर दिखा रही है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं। जहां तक परिवार की बात है, तो इस महीने ऐसा लगेगा जैसे कोई ताज़ी हवा का झोंका आया हो सकता है पुराने तौर तरीके टूटें और आप रिश्तों को निभाने के कुछ नए इनोवेटिव तरीके खोजें। और साथ ही आपका सोशल सर्कल भी बढ़ रहा है। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों की तरफ खिंचेंगे जो आपके आइडियाज़ को चैलेंज करें और आपको एहसास दिलाएं कि आप एक बड़े समुदाय का हिस्सा हैं। कुंभ राशि वालों की एक बहुत ही अनोखी बात होती है, आप लोगों के बीच रहकर भी अपनी आज़ादी को कभी नहीं खोते। ये आपकी खासियत है। आप शायद बहुत पारंपरिक तरीकों से अपनी परवाह न जताएं, लेकिन आपका असर बहुत गहरा होता है। और ये महीना आपके इसी गुण को और भी निखारेगा। आप महसूस करेंगे कि हाँ, अपनी आज़ादी और अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी के बीच एक बहुत खूबसूरत बैलेंस बनाना मुमकिन है। तो जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में एक नई ताजगी आ रही है, ठीक वैसी ही एनर्जी आपके कामकाज, आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी छू रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर में ग्रोथ और बदलाव के कौन-कौन से नए दरवाजे खुल रहे हैं। देखिए, आपके काम में इस महीने लीक से हटकर सोचना ही आपको आगे लेकर जाएगा। कुछ नया, कुछ अलग, खास तौर पर अगर आप टेक्नोलॉजी, साइंस या सोशल वर्क जैसे फील्ड से जुड़े हैं, तो बड़े बदलावों के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और एक बात याद रखिएगा, जो अचानक बदलाव आ रहे हैं ना, उनसे घबराना नहीं है, उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि इस महीने कामयाबी की चाबी इसी फ्लेक्सिबिलिटी में है। चलिए अब बात करते हैं जिंदगी के 2 सबसे जरूरी स्तंभों की, जो एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, प्यार और सेहत। इस महीने आप ये महसूस करेंगे कि जब आप एक चीज को बेहतर करते हैं तो दूसरी अपने आप संवरने लगती है। लव लाइफ की बात करें तो एनर्जी ऐसे रिश्तों की तरफ जा रही है जो शायद थोड़े अलग हों, पारंपरिक ना हो, जहां कनेक्शन की बुनियाद गहरी दोस्ती और विचारों का मिलना हो। बौद्धिक आकर्षण, इंटेलेक्चुअल कनेक्शन इस महीने बहुत मायने रखेगा। और जहां तक सेहत की बात है, आपका शरीर आपसे कुछ नया मांग रहा है। ये वक्त है अपनी पुरानी, थका देने वाली आदतों को छोड़ने का और सच में अपने शरीर की आवाज सुनने का, उसे वो देने का जिसकी उसे वाकई जरूरत है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर,
यहाँ मैं आपको 3 बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास बताने वाला हूँ जो आपको इस महीने की ऊर्जा से जुड़ने और एक भीतरी शांति महसूस करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला अभ्यास है स्थिरता के लिए। शनिवार के दिन शनिदेव का मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः इसका 108 बार जाप करें। यह आपको ग्राउंडेड रहने में, जमीन से जुड़े रहने में मदद करेगा। दूसरा अभ्यास है जुड़ाव के लिए, कनेक्शंस के लिए। प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है तुलसी के पौधे को जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करना। यह आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता है। और तीसरा, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप एक्वामरीन या ब्लू टोपैज रत्न पहनने के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही सरल अभ्यास है, लेकिन मन को शांत रखने और संतुलन बनाने के लिए ये बहुत शक्तिशाली हैं। तो इस महीने के अंत में मैं एक सवाल आपके पास छोड़कर जा रहा हूं जिस पर आप विचार कर सकें। वो सवाल ये है, इस महीने अपनी आज़ादी की उड़ान और अपने भविष्य की मजबूत नींव, इन दोनों के बीच आप संतुलन कैसे बनाएंगे? इस सवाल का जवाब किसी और के पास नहीं है, ये आपके ही अंदर, आपकी अपनी समझ में छिपा है। इस खोज के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।